गुजरात में पकड़े जा रहे ड्रग्स को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। बीते कुछ महीनों में गुजरात के बंदरगाहों में मिले नशीले पदार्थों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत में ड्रग्स माफियाओं के इंटरनेशनल कारोबार को किसका संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुजरात के बंदरगाहों में लगातार विदेशों से ड्रग्स आ रहा है, कुछ पकड़ा जा रहा है, कुछ ट्रकों में भरकर देश भर में पहुंच जा रहा है, जिसके बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, आप भी सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया, 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को, एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं। क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की? ये जरूरी है हमारा सबका यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। अक्टूबर 2021, सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को। 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया? 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। हमारे कुछ सवाल हैं गृह मंत्री गुजरात से, प्रधानमंत्री गुजरात से। मैंने पहले गृह मंत्री का नाम लिया क्योंकि आजकल नहीं मालूम कि ज्यादा ताकतवर कौन है दोनों में से। जो भी हो ताकतवर, दोनों गुजरात से हैं और सारी बरामदगियां गुजरात से हो रही हैं। गेटवे ऑफ ड्रग्स गुजरात बन गया है। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है। आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर? सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा। प्रधानमंत्री इस पर कब कुछ कहेंगे? ड्रग्स का व्यापार ऐसा नहीं होता कि हम 3 जो यहां बैठे हैं कर लेंगे छोटा सा व्यापार, ऐसा नहीं होता। इस व्यापार का एक सिंडिकेट होता है। उस सिंडिकेट की तारें पूरे दुनिया में जुड़ी होती हैं और उस सिंडिकेट को वरदहस्त, राजनीतिक वरदहस्त अवश्य प्राप्त होता है। उसके बगैर वो सिंडिकेट जीवित नहीं रह सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस सिंडिकेट का एल चापो कौन है, पैब्लो एस्कोबार कौन है, नाम बताएं उसका। और इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या नीति आपकी है, वह भी स्पष्ट करें।